नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे पहले देते हैं। दोस्तों, आप राजस्थान के कौन से जिले से हैं हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके जिले में सरकार की कोई भी योजना की जानकारी आए वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आज पंचायती राज मंत्री की तरफ से बेहद बड़ा अपडेट दिया गया है दोस्तों, जिसके बाद चुनाव की तैयारी करने वालों में खुशी का माहौल है। जी हां, राजस्थान सरकार 2 अध्यादेश लाकर के बड़े संशोधन करने वाली है। चुनाव से पहले राजस्थान के चुनाव में 2 बड़े नए नियम लागू किए जाएंगे और चुनाव कब होंगे इसकी तारीखों को लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने दोस्तों, जैसा कि आपको हमने पहले वीडियो में बताया था कि कितनी नई पंचायतें बनी है, 3400 लगभग नई पंचायतें बनी हैं, उनकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। लेकिन आज पंचायती राज मंत्री ने चुनाव की तारीखों को लेकर जो ऐलान कर दिया है उसके बाद हर किसी में खुशी का माहौल है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के चुनाव लगभग अब से 12 महीने पहले हो जाने चाहिए थे अगर हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन चुनाव में देरी हो रही है और इस वजह से गांव के अंदर भी जो है अब प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। तो हर ग्रामीण ये चाहता है कि राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव हो, तो अब सभी का इंतजार पूरा होने वाला है। लेकिन सबसे पहली जो गुड न्यूज़ है वो आपको देते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में ये नियम है और ये लगभग सभी राज्यों में है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो ग्राम पंचायत चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब राजस्थान सरकार ऐतिहासिक फैसला ले सकती है। राजस्थान की सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव लाया जाएगा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जिसमें जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उन्हें राहत दी जा सकती है और इस नियम को 3 बच्चों तक लागू किया जा सकता है। ये चर्चा अभी चल रही है दोस्तों। अगर राजस्थान सरकार ये लागू कर देती है तो ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा जो आज से पहले किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया। इस फैसले से राजस्थान सरकार की जो वर्तमान सरकार है भाजपा, उसको भी आगे चुनाव में फायदा जरूर मिलेगा और इसका जो फायदा है वो आम जनता को भी मिलेगा। तो ऐसे में सरकार ये फैसला लेने वाली है दोस्तों। अभी आप जानते हैं कि 1995 से पहले जिनके 3 बच्चे थे वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जिनके 3 बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। तो ऐसे में युवा वर्ग जो है वो चुनाव से वंचित हो रहा है। ऐसे में अब सरकार ये नियम लागू करके बड़ी राहत दे सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये नियम लागू होना चाहिए? आप कमेंट करके बताएं। पंचायती राज मंत्री से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार इस पर चर्चा कर रही है और जल्द ही आपको बता दिया जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस नियम को जो है वो हटा सकती है और 3 बच्चों तक ये नियम लागू कर सकती है। अगली जो बड़ी खबर है दोस्तों, पंचायती राज मंत्री ने कहा है चुनाव की तारीखों को लेकर। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश आया है सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि 31 दिसंबर तक पंचायतों का जो परिसीमन है वो जारी होना चाहिए, लेकिन सरकार ने वो पहले ही जारी कर दिया लगभग 21 नवंबर को। यानी हाईकोर्ट ने जो समय दिया था उससे 1 महीने पहले ही सरकार ने पंचायतों का जो परिसीमन है वो जारी कर दिया है, उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। तो अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने का और अब ये हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार बोर्ड परीक्षा से पहले ही ये चुनाव संपन्न करा सकती है। ऐसा प्रयास किया जा रहा है। अगर बोर्ड परीक्षा से पहले किसी कारण से चुनाव नहीं हो पाते हैं तो ये चुनाव जो है वो 15 अप्रैल से पहले अप्रैल के महीने में ही संपन्न करवा लिए जाएंगे। यानी चुनाव की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा जोरों से चल रही हैं। चुनाव कितने चरणों में होंगे, पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव दोनों एक साथ ही होंगे, ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन क्या पंचायत चुनाव 2 चरणों में होंगे या 1 चरण में ही चुनाव संपन्न कराया जाएगा, इस पर अभी विचार चल रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी 3400 ग्राम पंचायतें और बढ़ चुकी हैं। यानी अब राजस्थान में लगभग 14,000 जो है वो ग्राम पंचायतें हो चुकी हैं। तो क्या इन सभी पंचायतों का चुनाव एक साथ करवाया जा सकता है? इस पर अभी जो है देखते हैं सरकार क्या कुछ विचार करती है। राजस्थान में 3400 से ज़्यादा नई ग्राम पंचायतें बनी हैं और इन पंचायतों में भी सरपंच, वार्ड पंच के जो चुनाव हैं सभी वो एक साथ करवाए जाएंगे। यानी दोस्तों ऐसा नहीं है कि अलग अलग चुनाव होंगे, नई पंचायतों का और पुरानी पंचायतों का सभी का जो चुनाव है वो सरकार की तरफ से एक साथ ही संपन्न करवाया जाएगा। राजस्थान में पंचायत चुनाव पर रोक से उलझी गांव की राजनीति, धरी रहेगी दावेदारों की उम्मीदवारी, लेकिन अब बढ़ चुकी है उम्मीदें, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव करवाने का, उसके बाद अब पंचायत चुनाव में जो उम्मीदवार हैं चाहे वो
सरपंच के उम्मीदवार हों या अन्य उम्मीदवार हों, उनमें अब जो है वो यहाँ पर एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है, क्योंकि चुनाव जो है वो जल्दी होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी प्रत्याशी हैं तो अभी से आप वोट मांगना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले लगेगा हो सकता है उसको ज़्यादा फायदा मिले, क्योंकि अगले 3 महीनों के अंदर राजस्थान के चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे। चुनाव में इससे ज़्यादा जो वक्त है वो नहीं लगने वाला है। राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन का इंतजार खत्म हो गया है। 8 नए जिलों की जिला परिषद की अधिसूचना के बाद प्रदेश की भजनलाल सरकार ने सभी जिलों की पंचायतों का भी पुनर्गठन कर दिया है। पंचायती राज विभाग से इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद अब राजस्थान में पंचायतों का नक्शा एक बार फिर से चेंज हो गया है। अब 41 जिलों में 3400 नई ग्राम पंचायतें जोड़ी गई हैं। इससे राजस्थान में अब ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 14,000 से ज़्यादा हो गई है। पंचायतें बढ़ जाने से अब राजस्थान में इस बार 3400 सरपंच ज़्यादा चुने जाएंगे। राजस्थान में नई ग्राम पंचायतों के बनने से अब नए सरपंचों के साथ ही उप सरपंच और वार्ड पंच के पद भी बढ़ेंगे दोस्तों, और रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि 3400 नई ग्राम पंचायतें बनी हैं तो वहाँ पे पंचायत सहायक भी लगेंगे, पटवारी, यानी जितने भी जो कर्मचारी होते हैं उन सभी के जो पद हैं वो अब निश्चित रूप से बढ़ने वाले हैं। यानी गाँव की सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। नई ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार ने गहलोत राज्य में बनाए गए 8 नए जिलों में जिला परिषद बनाने का रास्ता साफ कर वहां गठन कर दिया है। इससे अब राजस्थान के जिला प्रमुख और दर्जनों प्रधान भी अतिरिक्त चुने जाएंगे। इस पुनर्गठन से पहले राजस्थान में 11,194 पंचायतें थीं। पंचायतों की नई सीमाओं के बाद राजस्थान में अब पंचायतों की राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। सूबे में जितनी नई पंचायतें बनी हैं उतने ही नए सरपंच और उप सरपंचों की संख्या, बड़ी संख्या में वार्ड जो है वो भी बढ़ेंगे। अब आगामी चुनाव इन्हीं नई पंचायतों के अनुसार होंगे। भजनलाल सरकार ने साल भर पहले से पंचायतों के पुनर्गठन का काम शुरू कर दिया था। जिलों से प्रस्ताव मंगवाकर पंचायती राज विभाग को भेजे गए थे। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अब फाइनल अधिसूचना जारी कर दी गई है। जैसे ही SIR का काम समाप्त होगा, अब पंचायत निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में भी देरी नहीं लगेगी। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस बीजेपी ने भी इस प्रक्रिया के लिए विशेष कमेटी बनाई थी। रेगिस्तानी जिलों में मापदंडों में छूट के कारण नई पंचायतों की जो संख्या है वो अधिक रही है। हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल तक की डेडलाइन तय कर रखी है। हाई कोर्ट ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक डेडलाइन तय कर रखी है। हाई कोर्ट के निर्देश है कि जिन पंचायतों और निकायों के चुनाव का समय समाप्त हो गया वहां पर ज़्यादा दिन प्रशासकों के भरोसे काम नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार 15 अप्रैल तक प्रदेश के सभी पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न करवाएं। तो दोस्तों अब राजस्थान के जो पंचायत और जो निकाय चुनाव हैं वो 15 अप्रैल तक सरकार की तरफ से संपन्न करवा लिए जाएंगे। राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान सरकार ने इसकी जो तैयारी है वो करना शुरू कर दिया है और पंचायतों का परिसीमन जारी हो चुका है। अब दोस्तों फाइनल वोटर लिस्ट का इंतजार है, क्योंकि अभी राजस्थान में जो है SIR चल रहा है। तो जैसे ही उसकी वोटर लिस्ट आ जाएगी, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की भी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आरक्षण को लेकर भी सरकार ने कमेटी बनाने का निर्णय ले लिया है। तो चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।